बदलाव है कि अब फिरदौस कंप्यूटर में लाइट नहीं जाया करेगी। अब सौर ऊर्जा के माध्यम से फिरदौस कंप्यूटर साथ साथ फिरदौस कंप्यूटर में एक नया और बदलाव हुए हैं कि अब लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और विंडोज़ 10, ऑफिस 10 और टैली ERP 9 ख़त्म हो गया है, अब टैली प्राइम आ गया है। अब सभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी खुशकिस्मती है कि उनके सामने ही सब बदलाव हो गए हैं। आइंदा भी बदलाव करते रहेंगे हालात के हिसाब से। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से। फिरदौस कंप्यूटर में रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, कभी रूल्स में, कभी एजुकेशन के अंदर और कभी कुछ नए बदलाव। अब फिरदौस कंप्यूटर नया बदलाव है कि अब फिरदौस कंप्यूटर में लाइट नहीं जाया करेगी। अब सौर ऊर्जा के माध्यम से फिरदौस कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ फिरदौस कंप्यूटर में एक नया और बदलाव हुए हैं कि अब लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और विंडोज़ 10, ऑफिस 10 और टैली ERP 9 ख़त्म हो गया है, अब टैली प्राइम आ गया है। अब सभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी खुशकिस्मती है कि उनके सामने ही सब बदलाव हो गए हैं। आइंदा भी बदलाव करते रहेंगे हालात के हिसाब से। फिरदौस कंप्यूटर एक बेहतर पढ़ाई देने के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। वैसे तो हमने अब इसकी बात की जाए, एग्ज़ाम की बात की जाए, हमने कहा था इस बार हम पेपर नहीं लीक करेंगे, लेकिन हमसे बहुत बच्चों ने कहा सर आप इसमें स्वालिहा का हम नाम लेंगे, बहुत श्रेय बहुत जाएगा। स्वालिहा ने कहा था सर जो बच्चे अगर नहीं चेंज होना चाहते हैं तो उसके लिए आप उनके हाल पे छोड़िए और हम लोगों को आप आगे किस तरीके से पढ़ा रहे थे वैसे पढ़ाइए, और जो नहीं पढ़ना चाहता है उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। हम भी टीचर्स ऐसे बोली और हमें उनका प्रस्ताव अच्छा लगा, तो हम ये नियम को फिर से वापस लाए। इससे बेनिफिट ये मिल रहा है कम से कम ही पढ़ना मिले और हम लोग अच्छे बेहतर नंबर ला पाएँ। इस बार सख्ती ये रहेगी कि जो बच्चा एग्ज़ाम के अंदर बैठेगा ही नहीं उसे एक हफ़्ता नहीं बल्कि 15 डेज़ के लिए अपने पास से हटाया जाएगा। ईश्वर ने चाहा किसी दूसरे बैच में एग्ज़ाम नहीं देगा, अपनी बैच में एग्ज़ाम देगा। उसके बाद में अगर वो 62-60 नंबर तक की लाता है तो उसको रिलीफ मिलेगी, और जहाँ 60 से कम नंबर लाता है, 62 लाता है, तो 59 वाले अपने पापा को लेके आएंगे, मम्मी को लेके आएंगे और ज़रूर लेके आएंगे, तब तक कि उनके कोई मेरे पास एंट्री नहीं रहेगी। हम उनके पिताजी से बोलेंगे, हम बोलना यहाँ भी चाहेंगे कि बताइए हम पेपर भी लीक कर रहे हैं, लाइट भी दे रहे हैं, बेटा और जितने मतलब कलेजा निकाल के बाहर रख रहे हैं, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाएंगे जो हनुमान जी ने किया था, चीर दिया था और बाहर निकाल लाए थे। हम मुंह से अपने सारे के सारे श्रृंगार रस, वीर रस और करुण रस, सारे रसों को हम निकाल लेंगे, और अगर तब भी वो उसको गेन नहीं कर पा रहा तो उसकी बदकिस्मती है। बताइए हम क्या करें, अब आपका साथ चाहते हैं। अब अर्जुन अपने द्रोणाचार्यों के बीच में आए हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। कोई भी 59 लाएगा नहीं। पहला क्वेश्चन, MS वर्ड में किसी शब्द को ढूंढने के लिए हम कीबोर्ड के माध्यम से कौन सी की दबाते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किताब के अनुसार मापन की बढ़ती हुई इकाई, बहुत पहले हमने घटती हुई इकाई कहा था, इस बार मापन की बढ़ती हुई इकाई। किताब के अनुसार स्टेटस बार का इंग्लिश में ही कंप्यूटर लाइन में उसका दूसरा नाम क्या होता है? आमतौर पर फिरदौस कंप्यूटर या किसी अन्य स्थान के ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, कि अन्य स्थान के ऊपर हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर लाइन में किस नाम से जानते हैं? विचारधीन करें। कंप्यूटर लाइन पे हमसे कोई ये नहीं कहेगा MS वर्ड पे काम करते हैं, एक्सेल पे काम, ही तो हम भी जानते हैं। कंप्यूटर लाइन में उस सॉफ्टवेयर पे हम किस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं? DCA व ADCA का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट, प्रिंटर कौन सी डिवाइस होती है और प्रिंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? नेक्स्ट, रिसाइकिल बिन के 2 काम बताइए और उन 2 कामों को जो 2 काम होते हैं उनका आप वर्णन भी करिए, बताइए और उसको डिस्क्राइब भी करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा 2 लाइनों का बड़ा हो जाएगा, इससे फ़ायदा आपका है। ईमेल का हिंदी में व इंग्लिश में दोनों में इसका अर्थ क्या होता है ईमेल का? ठीक है, नेक्स्ट है LCD क्या है व
कौन सी डिवाइस है? नेक्स्ट, किन्हीं 3 इंटरनल हार्डवेयर के नाम बताइए। नेक्स्ट, रैम व रोम का पूरा नाम बताइए। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर किस सन में आया? ओके। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हिंदी में अर्थ क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे भी अच्छा लगा इस क्वेश्चन को लिखते हुए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का हिंदी में अर्थ क्या है? गूगल फेल होगा इसके ऊपर। नेक्स्ट, A to Z जो की होती है उसका वैज्ञानिक नाम इंग्लिश में ही लिखिए, लेकिन नाम जो लिखे हैं वैज्ञानिक इसका, लेकिन वो लैंग्वेज या लाइन रहे कंप्यूटर की। नेक्स्ट है CD, DVD व माइक्रो फ्लॉपी, इन तीनों की क्षमता यानी कैपेसिटी क्या है इसकी, वो शो करना है। नेक्स्ट, पेस्ट का अर्थ क्या होता है और पेस्ट किन किन ऑप्शन से कर सकते हैं, यहाँ तक कि कीबोर्ड से भी कैसे करते हैं। तो 3 विधियाँ हो गई, एक तो कीबोर्ड से कैसे करें एक विधि, दूसरा इसका अर्थ क्या होता है, इसका अनुवाद हो क्या होता है पेस्ट माने, और पेस्ट और मेनू से कहाँ से करते हैं। ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 1 से लेकर के 8 तक की सभी अभ्यासों को लिखिए। इसी बहाने हमको ये सीखने को मिल रहा होगा कि जो लोग अभ्यासों को बहुत लाइटली लेते हैं वो अभ्यासों को 1 से 8 एक्सप्लेन करेंगे। हम कुछ टाइम तक ही अपने सभी अभ्यासों को छुपा लेंगे, आज से 20 दिन छुपाए रखेंगे ताकि कोई फ़ोटो खींचने ना पाए। नेक्स्ट, कंप्यूटर की विकास यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग आजकल वर्तमान सारा खेल नेटवर्क से चल रहा है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखिएगा इससे पहले जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का हिंदी में अर्थ पूछ चुके हैं, अब यहाँ प्रकार की बातें कर रहा है। इसके बाद जो क्वेश्चन मुझे और अच्छा लगा उसकी हम तारीफ करना चाहेंगे, वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैन क्या है? एक तो पैन कार्ड भी होता है, हम वहाँ से मुराद नहीं कर रहे हैं। पैन क्या है और पैन का इस्तेमाल वास्तविक लाइफ में क्या है, इस शब्द को फिर गौर करिएगा। पैन का इस्तेमाल वास्तविक लाइफ में क्या है, तो रियल लाइफ में जो होता होगा वो आप बताएंगे। पैन कार्ड से हमारा टैक्स नहीं पड़ता, ये कुछ लिखना नहीं है, ये रियल लाइफ में काम नहीं हो रहा है, फिलहाल हो तो रहा है वैसे। कॉम्बो डिस्क किसे कहते हैं, उसका काम क्या होता है? कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है और उसका काम क्या होता है? एंड लास्ट में है, अंतिम क्वेश्चन है, कृत्रिम मेमोरी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया? ये पूरे 25 क्वेश्चन है। बहुत से लोग गिनने में असमर्थ हो जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे से गिन लिया है। ये सारी क्वेश्चन 25 हैं, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। मैं फिर से नज़रसानी कर रहा हूँ, मैं फिर से अपनी बात को लास्ट रिपीट करते हुए बोलना चाहूँगा, कोई भी एग्ज़ाम ना छोड़े, वरना जो मेरे पास फार्म में लिखे हुए अब्बा हैं हम वही वाले अब्बा बुलाएंगे। और अगर अब्बा किसी के आम वाम बेचने के लिए बाहर चले गए हों तो वो घर पे रुके रहें जब तक अब्बा आम बेच करके वापस ना आ जाए, अपने वापस कंप्यूटर संस्थान में ना आए, अपने अब्बा के साथ में आएगा। अब्बा बाहर गए हैं तो अपनी मम्मी के साथ में आए, ये हर एक से आग्रह है। बिज़ी हैं, बाहर गए हुए हैं, चच्चा बाबा को लेके ना आए, क्योंकि चच्चा बाबा तो क्यों आ रहे हैं भाई, हम उनके पापा से सख्ती से बात करने वाले हैं। अब पापा से क्यों बात करने वाले हैं और हम किस मिजाज से, हमने कहा पहले भी बोल चुके हैं, दिल को बाहर कैसे निकालें हम, और कैसे पढ़ा दें, और कैसे मीठा बोलें, और कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। और जो इस रवैया को बरकरार रहेंगे, अगली बार इन सभी के नामों को बता देंगे, इन सभी को लास्ट प्रमाण पत्र देंगे, इनको वहाँ पास एग्ज़ाम ले करके अगर इन्होंने वहाँ पर C ग्रेड लाए तो हम फिर A ग्रेड नहीं दिया करेंगे अपने प्रमाण पत्र के ऊपर। तो फिर लास्ट में एग्ज़ाम ले करके और इनको फिर रवाना किया करेंगे, और कोई एग्ज़ाम सारे छुड़वा देंगे इनके हम। थैंक यू, देखते रहिए। अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लगती है तो ये दूसरों तक की पहुँचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।